नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जो शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम बात करेंगे उन अनजाने पैटर्न्स की जो चुपके से हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। असल में हमारी जिंदगी चला कौन रहा है? क्या हर दिन जो भी हम फैसले लेते हैं वो सच में हमारे होते हैं, या फिर कोई और ही है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है? देखिए, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो सोच समझकर होश में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट मोड पर चल रहा होता है। मतलब हमारी रोज की आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारी गलतियां भी सब बस पुराने पैटर्न्स का एक दोहराव है। और इसी चीज को कहते हैं ऑटो पायलट का जाल। पता है, इसे मेंटल मास्टरी यानी मानसिक रूप से मजबूत होने की राह में सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। तो ये मेंटल ऑटो पायलट है क्या आखिर? ये वो हालत है जब दिमाग बिना हमारी इजाजत के पुराने सीखे हुए प्रोग्राम्स को बस दोहराता रहता है। जैसे बेवजह फोन पर स्क्रॉल करते रहना, छोटी छोटी बातों पर चिंता करना या एकदम से चिढ़ जाना। ये सब अपने आप होता है ना? और सबसे जरूरी बात, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एफिशिएंसी यानी कुशलता के लिए बना है, बुद्धिमानी के लिए नहीं। जरा सोचिए, एक नया रास्ता बनाने में कितनी मेहनत लगती है। उसकी जगह किसी पुराने बने बनाए रास्ते पर चलना कितना आसान है। बस हमारा दिमाग भी ठीक यही करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसमें फंसते क्यों हैं? चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि ये पैटर्न्स हमारे अंदर इतनी गहराई से अपनी जगह कैसे बना लेते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे हैबिट लूप या आदत का चक्र कहती है। ये एक 5 स्टेप की प्रक्रिया है जो एक बार दिमाग सीख ले तो फिर खुद ब खुद चलती रहती है। मान लीजिए बॉस का एक छोटा सा ईमेल आया, ये हुआ ट्रिगर। तुरंत विचार आता है, अरे मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर भावना उठती है चिंता की, और व्यवहार क्या होता है, हम उस बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। और धीरे धीरे मन ये सीख जाता है कि चिंता करना मतलब सुरक्षित रहना है, और बस ये लूप पक्का हो जाता है। और मजे की बात यह है कि लोग इन्हीं लूप्स में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर एक अनजाने सुकून से ज्यादा एक जाने पहचाने दर्द को चुनता है। वो दर्द भले ही तकलीफ देता हो, लेकिन वो जाना पहचाना है, एक कंफर्ट जोन जैसा। और एक बात साफ समझनी होगी, ये किसी की कमजोरी की वजह से नहीं होता। ये बस इसलिए होता है क्योंकि बार बार दोहराने से दिमाग ने इसे सीख लिया है, ये उसकी प्रोग्रामिंग बन गई है। लेकिन इस तरह ऑटो पायलट पर जीने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। भले ही कोई बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे, अंदर ही अंदर ये हमारी मानसिक शांति को खत्म कर देता है। इस तरह जीने के नतीजे क्या होते हैं? पुराना तनाव जो कभी जाता नहीं, भावनात्मक थकावट, खुद पर से भरोसा कम हो जाना, बर्नआउट, पछतावा, और सबसे बुरा, खुद से ही एक अलगाव महसूस होना। बाहरी सफलता के बावजूद अंदर से एक खालीपन, एक फंसा हुआ महसूस करना। और असल में मुद्दा यही है, जिंदगी नए और सचेत अनुभवों का सिलसिला नहीं रह जाती, बल्कि सिर्फ अतीत का एक दोहराव बनकर रह जाती है। हम जी नहीं रहे होते, हम बस दोहरा रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका जो समाधान है वो हैरान करने वाला सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा भी। आजादी का वो पल किसी जबरदस्ती या लड़ाई से नहीं आता, वो आता है बस उस पैटर्न को नोटिस करने से। जिस पल उस पर ध्यान जाता है, ठीक उसी पल जब वो हो रहा हो, बस उसी पल हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है। जब तक जागरूकता नहीं है, तब तक हर पैटर्न एक जेल की तरह है। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, वही पैटर्न एक चुनाव बन जाता है। अब हम उसे चुन भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। चलिए अब 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे इस जागरूकता को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। इन लूप्स को तोड़ने के लिए हमें अनुशासन से ज्यादा जागरूकता और जिज्ञासा की जरूरत है। पहला कदम, अपने 3 ऐसे पैटर्न्स को पहचानिए जो बार बार होते हैं। बस उन्हें देखिए, बिना कोई जजमेंट पास किए। दूसरा, जब भी कोई तेज भावना उठे, बस 5 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये एक पैटर्न है? और तीसरा, दिन में कम से कम एक बार किसी पैटर्न को नोटिस करके जानबूझकर कुछ अलग कीजिए। जैसे अगर हमेशा जल्दबाजी करने की आदत है, तो थोड़ा धीरे चलिए। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? एक सीधा सा मानसिक नियम याद रखिए, जो चीज अनजाने में दोहराई जाती है वो हमें कंट्रोल करती है,
लेकिन जिस चीज़ पर हमारा ध्यान चला जाता है, हम उसमें दखल दे सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। आखिर में मेंटल मास्टरी का रास्ता नतीजों को बदलने का नहीं है, बल्कि उन पैटर्न्स को बदलने का है जो वो नतीजे पैदा करते हैं। क्योंकि जब हम होश में जीना चुनते हैं, जब हमारा मन सचेत होता है, तो हम एक शक्तिशाली जीवन का निर्माण करते हैं।